Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ और आप आज जानेंगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया क्या होती है, चलिए ये जान लेते हैं। थैलेसीमिया असामान्य हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स उत्पादन के कारण होने वाला ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने में आपके रेड ब्लड सेल्स की सहायता करता है। रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन में कमी के परिणाम स्वरूप एनीमिया हो सकता है। आप हर समय कमजोरी और थकावट महसूस करते हैं। आप पेट में सूजन, डार्क यूरिन या पीले रंग की त्वचा का भी अनुभव कर सकते हैं। ये एक आनुवांशिक स्थिति है और बचपन समय में ही निदान किया जा सकता है इसका। हल्के थैलेसीमिया वाले लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। मध्यम से गंभीर थैलेसीमिया वाले लोगों को लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। गंभीर थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट एक और उपचार है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में आवश्यक ब्लड कंपोनेंट को नसों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। यदि आपकी स्थिति में लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती रहती है तो आपके ब्लड में आयरन की निर्मित होने की संभावना उच्च होती है। आपको अपने ब्लड में अतिरिक्त आयरन को दूर करने के लिए नियमित दवाएं लेनी होंगी। स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी के स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट होते हैं। स्टेम सेल्स आमतौर पर बोन मैरो या गर्भनाल ब्लड से उत्पन्न होती है। गंभीर थैलेसीमिया से पैदा होने वाले बच्चों के लिए ये प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावी है। अगर जन्म के समय ही सही किया जाता है इसे, तो ये पूरे जीवन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दवाओं की आवश्यकता को खत्म कर देता है। थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है। यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों के जीन्स में माइनर थैलेसीमिया होता है तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है, जो काफी घातक होता है। किंतु पालकों में से एक ही में माइनर थैलेसीमिया होने पर किसी बच्चे को खतरा नहीं होता। यदि माता पिता दोनों को माइनर रोग है, तब भी बच्चे को ये रोग होने के कुछ 24% संभावना होती है। अतः ये आवश्यक है कि विवाह से पहले महिला पुरुष दोनों अपनी जांच करवा ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत देश में हर वर्ष 7 से 10 हजार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। थैलेसीमिया इन प्रोटीन्स में ग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में खराबी होने से होता है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती है। रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर में बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। रक्त की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है एवं बार बार रक्त चढ़ाने के कारण रोगी के शरीर में अतिरिक्त लौह तत्व जमा होने लगता है, जो हृदय, यकृत और फेफड़ों में पहुंचकर प्राण घातक होता है। मुख्यतः ये रोग दो वर्गों में बांटा गया है। एक है मेजर थैलेसीमिया, दूसरा है माइनर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया में क्या होता है? ये बीमारी उन बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है जिनके माता पिता दोनों के जीन्स में थैलेसीमिया होता है, जिसे थैलेसीमिया मेजर भी कहा जाता है। माइनर थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया माइनर उन बच्चों को होता है जिन्हें प्रभावित जीन माता पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होता है। जहाँ तक बीमारी की जाँच की बात है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रक्त जाँच के समय लाल रक्त कणों की संख्या में कमी और उनके आकार में बदलाव की जाँच से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। इसका इलाज कब किया जाता है? जो लोग निरंतर थकान या कमजोरी से ग्रस्त हैं और पेट की सूजन, डार्क यूरिन, पीले रंग की त्वचा या फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज का सामना कर रहे हैं, तो थैलेसीमिया के उपचार के उच्च जोखिम पर है। साथ ही जिन लोगों के पास थैलेसीमिया का पारिवारिक इतिहास है तो उन्हें इनहेरिट हो उसका खतरा अधिक होता है। उपचार के लिए कौन पात्र नहीं होता? यदि आप किसी अन्य चिकित्सा स्थिति से गुजर रहे हैं तो इसके दुष्प्रभाव के कारण कमजोरी, डार्क यूरिन या पीले रंग की त्वचा हो सकती है आपको। इसका कोई दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके ब्लड में भारी मात्रा में आयरन का इरेक्शन करता है। अतिरिक्त आयरन को हटाने के लिए आपको मौखिक दवाएं जैसे कि डेफर्सिरोक्स लेना होगा। उपचार के बाद आपको क्या करना चाहिए? आप साबुन के साथ हाथ धोकर खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं। आपको अपने शरीर में रेड ब्लड सेल्स को काउंट बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड की खुराक भी लेनी पड़ सकती है। आपका आहार स्वस्थ होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, बेशक आप हेल्दी ही क्यों ना हो, और इसमें पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी होना चाहिए। कोई अन्य विटामिन या सप्लीमेंट ना लें जिसमें आयरन हो।
इसमें ठीक होने में कितना समय लगता है? माइल्ड थैलेसीमिया का इलाज कुछ समय में ठीक हो जाता है। गंभीर थैलेसीमिया में कुछ साल लग सकते हैं या फिर उपचार पूरा जीवन भी चल सकता है। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नियमित रूप से प्राप्त करना पड़ सकता है। अगर थैलेसीमिया का इलाज सही से जन्म के समय नहीं किया जाता है तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। व्यक्ति को पूरे जीवन भर ताका के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ता है। अगर आप इसका उपचार नहीं करवाना चाहते, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते तो और ऑप्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं? थैलेसीमिया के लिए कोई वैकल्पिक उपचार नहीं है, लेकिन आप कैल्शियम और विटामिन डी में समृद्ध आहार लेकर घर पर अपने थैलेसीमिया का प्रबंधन कर सकते हैं। आपको हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है ताकि आप संक्रमण से दूर रह सकें। अब अगर हमने सारी बातें कर ही ली तो इसके बचाव और सावधानी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में काफी बाहरी रक्त चढ़ाने और दवाइयों की आवश्यकता होती है। इस कारण सभी इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, रक्त की जरूरत भी बढ़ती जाती है। विवाह से पहले महिला पुरुष की रक्त की जांच जरूर करवाएं। गर्भावस्था के दौरान इसकी जांच करवाएं। रोगी की हेमोग्लोबिन बनाए रखने की कोशिश करें। समय पर दवाइयां लें और इलाज पूरा लें। एक और जानकारी आपको अगर दे दे तो विवाह पूर्व जांच को प्रेरित करने हेतु एक स्वास्थ्य कुंडली का निर्माण किया गया है, जिसे विवाह पूर्व वर वधु को अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ मिलवाना चाहिए। स्वास्थ्य कुंडली में कुछ जांच की जाती है जिससे शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े ये जान सके कि उनका स्वास्थ्य एक दूसरे के लिए अनुकूल है या नहीं। स्वास्थ्य कुंडली के तहत सबसे पहली जांच थैलेसीमिया की होगी। HIV, हेपेटाइटिस बी और सी, इसके अलावा उनके रक्त की तुलना भी की जाएगी और रक्त में RH फैक्टर की भी जांच की जाएगी। इस प्रकार के रोगियों के लिए कितनी ही संस्थाएं रक्त प्रबंध करवाती हैं ऑलरेडी। इसके अलावा बहुत से रक्तदान आतुर सज्जन तत्पर रहते हैं। तो आज आपने मुझसे जाना थैलेसीमिया के बारे में। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।